गौतम बुद्ध उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो दूर एक जलधारा दिखाई दी। तो आनंद वहां पर चले गए। जैसे ही वो जलधारा की तरफ पहुंच रहे थे, कुछ घुड़सवार उस पानी में से गुजर गए। तो आनंद उन्होंने नजदीक जाकर देखा, पूरा पानी मैला हो गया था। तो वो पानी में उतर गए और जो मिट्टी ऊपर आ रही थी उसको नीचे करने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि उनकी पैरों की हरकत से मिट्टी और ऊपर आ रही है। कुछ नहीं हो रहा है, वो पानी मतलब गंदा हो रहा है। इसलिए वो गुस्सा हो गए, वापस चले आए और उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा, आपको प्यास लगी है लेकिन घुड़सवारों ने पानी गंदा कर दिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं बहुत गुस्सा हूं। तो गौतम बुद्ध उन्होंने कहा कि एक काम करना आनंद, जलधारा के पास जाकर सिर्फ बैठे रहना, कुछ मत करना। कभी कभी कुछ चीजें बिना कुछ किए भी हो जाती है। तो आनंद सोच रहे थे कि ये कैसी शिक्षा है, बिना कुछ किए कैसे कुछ हो सकता है। तो जलधारा के पास चले गए, बैठे रहे। बैठना, चुपचाप बैठना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुछ देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जब जाकर उन्होंने देखा तो पानी सचमुच वो साफ हो गया था, मिट्टी नीचे बैठ गई थी। उन्होंने वो पानी ले लिया, कटोरे में लेकर आए और गौतम बुद्ध उन्हें दे दिया। तो गौतम बुद्ध उन्होंने कहा कि अब समझ में आया, कभी कभी बिना कुछ किए भी बहुत सारी बातें हो जाती है। तब आनंद उन्हें समझ में आ गया कि सिर्फ उन्होंने पानी को शांत नहीं किया था, गौतम बुद्ध उन्होंने आनंद को भी मन की शांति का मंत्र दिया। मराठी में एक कहावत है, मन चिंतित वैरी न चिंती। कभी कभी दिमाग में कुछ ऐसी बातें आ जाती है जो शायद दुश्मन भी नहीं सोच सकते, और हम लोग चिंता करते हैं, घबरा जाते हैं, और बाद में पता चलता है जो मैं सोच रहा था वैसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। तो दोस्तों, कभी कभी ये भी करना चाहिए कि संयम रखते हुए हमें थोड़ी राह देखनी चाहिए। और कभी कभी जैसे गौतम बुद्ध उन्होंने आनंद को दीक्षा दी थी,